नमस्कार, मैं हेम श्रीवास्तव। कहाँ है ऑक्सीजन का भंडार? संसार में कहाँ छुपा है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कहीं छुपा नहीं है। हमारे वायुमंडल में यह 20% से भी ज़्यादा है। समझ लीजिए इतना बड़ा वायुमंडल और उसका लगभग 21% ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। इसके अलावा समुद्र के पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है। हालांकि पानी में ये लगभग अघुलनशील है, फिर भी पानी के मूवमेंट के चलते और हवा के लगातार संपर्क में होने के चलते समुद्र का पानी थोड़ी सी ऑक्सीजन को घोल लेता है और यही एक्वेटिक जीव जंतुओं के सांस लेने के काम में आता है। समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं या तालाबों में, नदियों में जो भी मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं और जितने जीव जंतु हैं, सब को ये सांस में मदद करता है, सहायता करता है। इसके अलावा पानी में देखिए, पानी स्वयं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके पानी का 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो विशाल जो पानी का भंडार है वो वस्तुतः ऑक्सीजन का भी भंडार है। इसके अलावा नदियों में, तालाबों में, हर जगह पानी जहाँ है या भूमिगत जल है वो भी इसी फॉर्मूले से बना है। उसमें भी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, कंपाउंड के रूप में। इसके अलावा बहुत तेरी चट्टानों में, मिनरल्स में ऑक्सीजन है। वो कैसे? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, सभी में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन है। हर तरह के मिनरल में यदि वो एलिमेंटल ना हो तो उसमें ऑक्सीजन लगभग होता ही होता है। बहुत सारे सल्फाइड्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, परंतु ऑक्सीजन लगभग हर जगह, जितने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबके शरीर का बड़ा हिस्सा पानी है और पानी का ज़्यादातर हिस्सा तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है या जो दुनिया भर की गैसें छूटती हैं या तरह तरह की विधियों से जो गैसें बनती हैं, उनमें भी यथासंभव ऑक्सीजन रहता है। बारिश का पानी भी गिरता है तो बहुत सारे ऑक्सीजन को घुला करके अपने में समेट के गिरता है। यहाँ तक कि कोई मकान, बिल्डिंग भी बनी हुई है तो उसमें भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उसमें भी ऑक्सीजन है। उसके बनाने में जो सीमेंट लगा है, जो पानी लगा है, उसमें भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का भंडार कहीं से कम नहीं है। जितने बड़े बड़े ग्लेशियर दिखते हैं या बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी काफ़ी, उनका भी कंपोजिशन, उनकी भी रचना ऑक्सीजन के बड़े भंडार से हुई है। तो ऑक्सीजन पर्याप्त है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन पर्याप्त है। ऑक्सीजन की भी एक साइकिल चलती है, एक चक्र चलता है और चक्र कभी कंपाउंड के रूप में आता है, कभी फिर एलिमेंट के रूप में आता है। एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर, काफ़ी ऊपर जाकर के नेसेंट ऑक्सीजन है, ओजोन है। ओजोन का जो छत्र है वो पृथ्वी की ही रक्षा करता है। बहुत सारे हानिकारक रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करता है ये ओजोन, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। तो ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। दिक्कत है तो बस ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में। ये प्राणवायु है, ये सांस में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सांस में नहीं लेते, जैसे पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सांस में ऑक्सीजन नहीं लेते। लेकिन 99% से ज़्यादा जीव जंतु सांस में ऑक्सीजन ही लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।